बहुत समय पहले की बात है। ये वो समय था जब पृथ्वी पर देवता, असुर और ऋषि एक साथ विचरते थे। एक सुंदर जगह थी लंका। वहीं एक असुर राजा रहता था। उसका नाम था विश्रवा मुनि। वो एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। एक दिन उनकी मुलाकात हुई कैकेसी नाम की एक राक्षसी से, जो बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान थी। कैकेसी ने विश्रवा मुनि से शादी की और उनसे एक विशेष वरदान मांगा। मैं ऐसे पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ जो शक्तिशाली, बुद्धिमान और अपराजेय हों। विश्रवा मुनि मुस्कुराए लेकिन बोले, तुम गलत समय पर ये इच्छा कर रही हो। ऐसे समय में संतानें उग्र और रौद्र स्वभाव की होती हैं। लेकिन कैकेसी अड़ी रही और फिर कुछ समय बाद 3 बच्चे पैदा हुए। पहला पुत्र रावण, सबसे बड़ा, काले रंग का, 10 सिरों और 20 भुजाओं वाला। दूसरा पुत्र कुंभकर्ण, बहुत ही विशाल और बलवान, लेकिन बहुत ज्यादा सोने वाला। और तीसरी पुत्री हुई जिसका नाम शूर्पणखा, एक चालाक और तेजस्वी राक्षसी। जब रावण पैदा हुआ तो सब चौंक गए। उसका हंसना भी गरज की तरह था। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिद्दी था। एक बार उसने एक बड़ा सवाल पूछा, मैं सबसे शक्तिशाली कैसे बन सकता हूँ? उसके पिता ने कहा, तब करो बेटा। अगर तुम सच्चे दिल से भगवान ब्रह्मा को खुश करोगे तो वो तुम्हें वरदान जरूर देंगे। बस फिर क्या था। रावण और कुंभकर्ण दोनों जंगलों में तप करने चले गए। रावण ने बहुत कठिन तप किया, यहाँ तक कि उसने अपने सिर काट काट कर ब्रह्मा को चढ़ा दिए। हर बार एक सिर काटता, फिर दूसरा उग जाता। ऐसे करते हुए उसने 9 सिर चढ़ा दिए। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे रावण, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने कहा, मुझे अमरता दो। ब्रह्मा जी बोले, अमरता तो मैं नहीं दे सकता, कोई और वर मांगो। रावण ने फिर चालाकी से कहा, तो मुझे ऐसा वर दो कि देव, दानव और राक्षस मुझे न मार सकें। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, लेकिन रावण ने इंसानों और वानरों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह उन्हें तुच्छ समझता था। अब रावण बन गया बहुत ही शक्तिशाली राक्षस। उसने लंका पर राज करना शुरू किया, देवताओं को हराया, यज्ञों में विघ्न डाले